औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हाज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से तमाम अहबाब को वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, जी आयां नु कहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान के कोने कोने से, बिलखसूस लाहौर सिटी से आप हमारे लेक्चर में तशरीफ़ लाए। हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं और खुशामदीद कहते हैं। ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर इकराम शाकिर साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और ज़िक्र रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करें। तमामी अहबाब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुशबू है तो आलम में तेरी कुले चीता खुशबू है तो आलम में तेरी कुल चीता किस से बयां हो तेरे साफ़ी हमीदा किस से बयां हो तेरे साफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया नया देता है गवाही यही आलम कजरीदा देता है गवाही यही आलम कजरीदा किस
से बयां हो तेरे साफ हमीदा और खैरात मुझे अपनी मोहब्बती की अता खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे दर पे मदां जरीदा हूँ तेरे घर पे मदां जरीदा किस मुँह से बयां हो तेरे साफ हमीदा इस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा तुझसा कोई आया है ना आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ये थे जनाब होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम शाकिर साहब जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इक़्दस में नात रसूल मकबूल पेश कर रहे थे। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का प्रोग्राम जैसा कि आप सब लोग जानते हैं होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान होप के प्लेटफार्म से जारी है। HOP होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान एक ऐसे प्लेटफार्म का नाम जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए मुख्तलिफ लेक्चर्स का एहतमाम किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के कैंप का इनेकाद किया जाता है ताकि हम अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स हजरात को मज़ीद अवेयरनेस दें और लोगों में अपना ये पैगाम छोड़ें कि हम होम्योपैथी की तरक्की के लिए हमेशा कोशा हैं, कोशा थे और हमेशा से कोशा रहेंगे। इसके लिए पाकिस्तान भर से बड़े लेंजर्स डॉक्टर हजरात को हम मदऊ करते हैं अपने लेक्चर्स के लिए आप लोगों को, ताकि वो अपना नॉलेज, अपना इल्म, अपना जो अपनी पूरी ज़िंदगी का जो सरमाया है वो आप लोगों तक हमेशा ट्रांसफ़र करें ताकि आप लोग एक मुस्तकबिल के एक अच्छे डॉक्टर बन सकें और लोगों को शिफा याबी की तरफ गामज़न कर सकें। होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर मरूफ हस्ती हमारे बहुत ही मोहतरम और प्यारे भाई डॉक्टर वकार अहमद भुट्टा साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, एक लेजेंड होम्योपैथ, एक नाम जिनका पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में इस वक्त वो एक जानी पहचानी शख्सियत है। हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुशबख्ती कि ऐसे लेजेंड लोग हमारे पास अभी मौजूद हैं। उन लोगों की 18-20 साल की मेहनत, उनकी तगो-दो, उनका सारा कुछ सरमाया वो बिला तरद्दुद, बगैर फीस, बगैर किसी लालच के वो हमें ट्रांसफ़र करते हैं मुख्तलिफ वीडियो की शक्ल में, मुख्तलिफ नुक्ते की शक्ल में, मुख्तलिफ पैगाम की शक्ल में, ताकि आप सब लोग उससे इस्तिफ़ादा उठा सकें। डॉक्टर वकार भुट्टा साहब माशाल्लाह BHMS बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर है, DHMA नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी से। इसके अलावा इनके क्लिनिक पे पिछले 2 साल से
शुगर का कैंप भी जारी है, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट शुगर के मरीज़ों को मेडिसिन दी जाती है। उनकी बगैर किसी फीस के, बगैर किसी वजह से हर महीने आए, अपनी अलामात बताएं और अपनी महीने की मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के अंदर, अभी तक किसी ज़माने में डॉक्टर नूर मोहम्मद रावलपिंडी वाले, उनका नाम एक चलता था, उनका तोती बोलता था कि वो एक ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर थे जो जिनके तवस्सुत से बहुत सारे इनफर्टिलिटी और के केस जो है ना वो हल हुए। लेकिन आज मैं फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि माशाल्लाह हमारे भाई डॉक्टर वकार भुट्टा साहब उनसे बहुत आगे चले गए और अब तक इन्होंने माशाल्लाह 16,000 के करीब इनफर्टिलिटी के कामयाब केस किए हैं। ये बहुत बड़ा सरमाया होता है, हमारे लिए एक पैगाम होते हैं। तो बिला तातील मैं दावत देता हूँ जनाब होम्योपैथिक डॉक्टर वकार अहमद भुट्टा साहब, आपकी भरपूर तालीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं होप के जो सदर हैं डॉक्टर एजाज सैफी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे चौथी पांचवी दफ़ा फिर यहाँ पे होप के प्लेटफॉर्म से बात करने का मौका दिया। उनके साथ साथ जो होप की इंतज़ामिया है, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी इस ग्रुप को लेके चल रहे हैं और बाकायदा टाइम निकालते हैं और होप के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मेरे साथ 2-3 दोस्त आए हैं, एक डॉक्टर इमदाद साहब हैं, वो भी टाइम निकाल के आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ मेरे मामूजाद हैं डॉक्टर वही साहब, मेरे मामू के बेटे हैं, वो भी मेरे साथ आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ फास्ट ग्रुप के जो मरकज़ी एडमिन हैं डॉक्टर फैसल राव साहब मेरे साथ आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस लेक्चर को सुनने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मेरे बहुत करीबी दोस्त बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर साहब टोबा टेक सिंह से आए हैं, इनके गालिबन 2 बच्चे जो हैं वो MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन वो बात उनको होम्योपैथी पे बड़ा यकीन है। तो और भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ़ लाए हैं, मैं फ़र्दन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बड़ा मरकज़ी किस्म का यानी टॉपिक है। आज का टॉपिक है शुगर क्या है, डायबिटीज़ क्या है। पिछले चंद सालों से पाकिस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर शुगर के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है। अब अगर हम शुगर की तारीफ़ को समझने की कोशिश करें तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि शुगर है क्या। शुगर बेसिकली एक एंडोक्राइन डिजीज़ है जिसके अंदर शुगर लेवल जो होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। अब वो नॉर्मल से ज़्यादा क्यों होता है, उसकी वजह ये होती है कि शुगर हाई होने की 2 बड़ी वजूहत होती हैं। एक तो ये होता है कि जो लबलबा होता है, पेनक्रियाज होता है, उसका अपना फंक्शन ख़राब हो जाता है, यानी इंसुलिन बनती नहीं है। एक तरफ तो इंसुलिन बनती नहीं है और दूसरी तरफ क्या होता है कि इंसुलिन बनती है लेकिन वो सेल तक पहुंचती नहीं है। जब सेल तक नहीं पहुंचेगी तो सेल का क्या काम होता है, एनर्जी पैदा करना। एनर्जी कैसे बनती है, एक तो यानी पहला जो मरकज़ी फैक्टर होता है एनर्जी बनने का वो होता है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनती है, दूसरे नंबर पे प्रोटीन होती है, तीसरे नंबर पे फैट्स होते हैं। तो जो मरकज़ी लेवल पे जो एनर्जी बनने का अमल होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं यानी उसके अंदर मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। तो मौजूदा दौर बड़ी तेज़ी का दौर है, उस पर चलना फिरना ख़त्म हो गया। ऊपर से हम क्या करते हैं कि फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, यानी खाने पीने के बड़े मसाइल हैं। ख़ास करके लाहौर में ही आप देख लें कि लोग
रात को 2-2 बजे पराठे खा रहे होते हैं, तो फिर क्या होगा? शुगर हाई होगी और क्या होगा? तो बहरहाल इसमें कीमती बात यह है कि अगर आपने ये चेक करना है, किसी भी मरीज़ का आप इलाज करते हैं, तो सबसे पहले उसका एक ज़रूरी टेस्ट होता है कि सी पेप्टाइड टेस्ट होता है, वो ज़रूर कराएं। उससे ये फ़ायदा होता है कि उस बंदे को पेनक्रियाज का मसला है या उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है, उसकी सेल लेवल की खराबी है। वैसे आमतौर पे जो बीमारी शुगर जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, टाइप 2 में यही होता है कि सेल लेवल की खराबी होती है, सेल के अंदर एनर्जी बनती नहीं है। तो जो सेल लेवल की खराबी है उसको हमें ये समझना चाहिए था कि शुगर का असल मरीज़ ये है। उसकी बहुत सारी वजूहत भी हैं, जेनेटिक काज हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं उसके साथ साथ वजूहत को भी डिस्कस करूँगा और उसका इलाज भी बताऊँगा, वो ज़्यादा समझ आएगा बजाय इससे कि मैं यहाँ वजूहत पेश कर दूँ। वैसे तो नेट के ऊपर आपको तमाम वजूहत, इलामात और हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आज का जो सेशन है, लेक्चर है, इसका मकसद ये था कि हमें प्रैक्टिकल तजुर्बात से समझ आए कि शुगर का इलाज कैसे करना है, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, मसाइल को कैसे टैकल करना है, एक आम बंदे की लाइफ को कैसे बेहतर करना है। बेसिकली शुगर 3 किस्म की होती है, और भी इकसाम है, लेकिन हम मरकजी लेवल पर डिस्कस करेंगे। एक तो टाइप 1 है, दूसरे नंबर पे टाइप 2 डायबिटीज़ जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, वो एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। जो हम रोज़मर्रा में कहते हैं ना, फलां को शुगर है, फलां को शुगर है, ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो इसमें पेनक्रियाज के केसेस भी कम होते हैं, मैक्सिमम केस जो होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, या सेल लेवल की खराबी होती है कि यानी बॉडी के अंदर शुगर तो मौजूद है लेकिन वो सेल तक नहीं पहुंचती, तो उसके फिर मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सिम्टम इसकी बड़ी कीमती होती हैं। होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं उसके बारे में कहा जाता है, डॉक्टर साहब भी कहते हैं जी हम इलामात का इलाज करते हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि इलामात नहीं है बल्कि साइंस और सिम्टम का इलाज किया जाता है। मौजूदा दौर में लोग बड़ी पैथोलॉजी लेके आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये मसला हो गया, मुझे ये मेरा मतलब इंसुलिन नहीं बन रही, मुझे फलाना हो गया, ठीक है, मेरा कोलेस्ट्रॉल आई है, मेरा ये मसला है, वो मसला है। वो अपनी पैथोलॉजी की बात करता है, यानी कॉजेटिव फैक्टर की बात करता है, मुझे ये मसला हुआ था, ये हुआ था। बहरहाल फिर भी देखते हैं कि सिम्टम क्या होती है। 3 P को आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि पोलीयूरिया से मुराद ये है कि शुगर का जो पेशेंट होता है इसको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, हद से ज़्यादा पेशाब आता है, दिन को आएगा, रात को आएगा। पेशाब ज़्यादा आने की वजह ये होती है कि जब वो मुख्तलिफ खाने खाता है या कोई भी एनर्जी बनने के लिए खाना खाता है, तो वो शुगर जो होती है वो सेल तक नहीं पहुंचती, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही घूमती रहती है। गुर्दों के ऊपर यानी क्या होता है कि बोझ पड़ता है कि ये जो एक्स्ट्रा शुगर है इसको आप फिल्टर करके बाहर निकालें। गुर्दे पेशाब की सूरत में उसको बाहर निकालते हैं, तो हम कहते हैं जी पेशाब ज़्यादा आ रहा है। पहली इलामत यह है कि अगर किसी मरीज़ को पेशाब ज़्यादा आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसकी शुगर पे तवज्जो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक खातून या कोई मर्द है, उसकी उम्र 40 के लगभग है, 40 से 50 साल की उम्र के लगभग जो जितने भी मुश्किल केसेस आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम को शुगर हो सकती है अगर पेशाब ज़्यादा आता है तो। इसी के मुकाबले में अगर एक 60, 65, 70 साल का बापा होगा, अगर वो कहते हैं कि मुझे पेशाब ज़्यादा आता है यानी बार बार आता है, तो उसको प्रोस्टेट हो सकता है। लेकिन 40-50 साल के लगभग अगर बंदा मोटा ताज़ा और वो कहता है कि मुझे पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो फौरी तौर पे आप ये सिम्टम इसको 100 नंबर दें कि उसकी शुगर हाई हो सकती है। अच्छा, वो मरीज़ तो कहता है मुझे पेशाब ज़्यादा आता है, लेकिन वो मानता भी नहीं, कहता है डॉक्टर साहब शुगर तो मेरे ख़ानदान में नहीं है। बहरहाल आपने पेशाब ज़्यादा आने की अलामत के ऊपर
फौरी तौर पे शुगर चेक करनी है। और शुगर का जो नॉर्मल लेवल होता है वो खाली पेट होता है 60 से लेके 120 तक, फास्टिंग में होती है, और रैंडम में 100 से लेके 160 तक। अगर किसी बंदे की शुगर 155 भी है तो आप उसको कहें आप प्री डायबिटिक हैं। अच्छा, कई लैब से टेस्ट करवाया जाता है, वो कहते हैं जी आपको शुगर नहीं है। शुगर कितनी होती है? 155। वो कहते हैं कि शुगर नहीं है, हम तो कहते हैं शुगर है। तो बात करने का मकसद ये होता है कि जब भी ये सिम्टम आए तो फौरी तौर पे इस पर तवज्जो करें और मरीज़ की शुगर ठीक करने का बंदोबस्त करें। दूसरी अलामत होती है कि जब पेशाब ज़्यादा आएगा तो जिस्म में पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी तो ब्रेन में जो थर्स्ट सेंटर होता है उसको मैसेज आता है कि जिस्म के अंदर तो पानी नहीं है, प्यास लगने का अमल शुरू हो जाता है, यानी प्यास ज़्यादा लगती है, यानी ब्रेन से मैसेज आता है कि भाई पानी पिएं। तो मरीज पानी ज़्यादा पीता है, उधर से पानी ज़्यादा पीता है, उधर से पेशाब ज़्यादा आता है, तो ये अमल चलता रहता है। तीसरी जो बड़ी अलामत होती है वो होती है जी भूख ज़्यादा लगती है। भूख इसलिए लगती है कि देखें, सिम्टम होम्योपैथी में या सिस्टम को याद नहीं किया जाता, समझा जाता है। याद कितनी चीज़ें करेंगे, बिल्कुल याद नहीं होती, समझना ज़रूरी होता है भूख क्यों लगती है। जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी बननी चाहिए, जब एनर्जी नहीं बनती फिर ब्रेन को मैसेज आता है भाई एनर्जी तो बन ही नहीं है, हालांकि फॉल्ट तो आगे मौजूद होता है। वो भूख धड़ा लगती रहती है। जो जो भूख लगती है तो शुगर भी हाई होती रहती है, हमें समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। पहली अलामत पोलीयूरिया थी, दूसरी पोलीडिप्सिया, तीसरी पोलीफेजिया। ये 3 पी आप याद रखें। अब आप खुद सोचें कि जब एनर्जी नहीं बनेगी तो सीधी सीधी चौथी अलामत बनेगी, कमज़ोरी हो जाएगी। मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब कमज़ोरी बहुत हो गई है, वज़न कम हो गया, थकावट बहुत होती है, मैं थक जाता हूँ, मेरा जिस्म सुन्न होता है। अब आप खुद सोचें कि जब ब्लड सर्कुलेशन ही सही तरह नहीं होगी, वीकनेस होगी, एनर्जी नहीं बन रही, तो आंखों को भी तो एनर्जी चाहिए ना। यानी जिस्म के अंदर जो बारीक जो मतलब यानी लेवल की नालियाँ होती है वो आंखों को ब्रेन के अंदर होती हैं। दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, नज़र कमज़ोर हो जाएगी। फिर जिस्म के ऊपर कोई चोट लगती है, ज़ख्म होता है, वो ठीक नहीं होता, यानी फंगस बनना शुरू हो जाता है। तो ये जनरल किस्म की इलामात ऐसी हैं कि हमें फौरी तौर पे समझना चाहिए कि इस बंदे को शुगर हो सकती है। 40-50 साल की उम्र में शुगर की एक बहुत बड़ी इलामत ये भी है कि जिस्म में दर्दें बहुत होती हैं, अक्सर ख़वातीन आती हैं। ये बड़ा कीमती नुक्ता है, इसको ज़रूर नोट करें। मेरे पास एक खातून आई तो कहती है डॉक्टर साहब मुझे दर्दें बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे पास 100+ पेशेंट होते हैं, तो मैं उनको ना कॉजेटिव फैक्टर पे दवाई लिखता हूँ। मैंने उनको रूटा, रस्टाक्स और काल्चिकम दी 1 ml में। वो कहती है कि डॉक्टर साहब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत पड़ा है। मैंने कहा बाजी कमाल है, क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? सबको कहते नहीं फलां बाजी ने बताया था कि डॉक्टर साहब की दर्दों की दवाई बड़े मज़े की है। तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने वैसे तो कोई कहे ना फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं उसको ओपियम देता हूँ। मैं कहता हूँ इसका दिमाग सुन, ओपियम दें, इसके दिमाग को सीधा करें। ओपियम से मरीज़ को फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। खैर, बंदा कोमे में जब होता है, कोमे में होता है, बेहोश होता है, हम जब ओपियम देते हैं कब्ज़ होती है, जिस्म सुन्न होता है, ठीक है। तो ओपियम देते हैं तो वो एक्टिव कर देती है, ब्रेन को एक्टिव करती है, यानी उसको। तो ओपियम बड़े मज़े की दवाई होती है, वैसे मरीज़ को सीधा कर देती है। खैर, यहाँ चूँकि केस और था, मैंने कहा जी क्यों नहीं बाजी फ़र्क पड़ा, आपकी शुगर कैसी है? कहती है डॉक्टर साहब मेरे ख़ानदान में शुगर नहीं है। मैंने कहा आपको शुगर हो सकती है, अभी मशीन से चेक कराता हूँ। मैंने शुगर चेक की तो वो 300-350 के लगभग थी, वज़न भी ज़्यादा था, उम्र भी 40। मैंने कहा देखें जी आप कहते हैं शुगर नहीं है। तो बहरहाल वो कहती है डॉक्टर साहब पहले इतनी। मैंने कहा ऐसे नहीं तो आपको तंग किया हुआ है। मैंने अगली दफ़ा क्या किया कि सैक्रम ऑफ 1 ml, रस्टाक्स 1 ml और एसिड फास्ट 1 ml दे।
यकीन करें कि 15 दिन बाद आई कहती है डॉक्टर साहब मज़े से दर्दें ठीक हुई हैं। अब ये दवाइयाँ दर्द की तो नहीं हैं, ये दवाइयाँ तो शुगर को कंट्रोल करने की हैं। जब भी किसी मरीज़ को ताज़ा शुगर होती है तो उसको जब भी केस शुरू करें तो इग्निशिया ज़रूर दिया करें। शुगर की एक जो बड़ी वजह होती है वो टेंशन डिप्रेशन भी है। अच्छा जी, हम वन बाय वन यानी मसाइल को भी देखेंगे और उसके इलाज पे भी बात करेंगे। अब सबसे जो कीमती बात यह है कि जनरल किस्म की ट्रीटमेंट पहले बताना चाहूँगा। पहले तो मरीज़ को कहें जी आप वॉक शुरू कर दें, क्योंकि मर्जी फैक्टर तो चलना नहीं है ना। पहले क्या होता था कि यहाँ हम यानी अंदर महल्ले से आते थे, शाहदरा स्टाफ से गाड़ी मिलेगी, 10-15 मिनट लोग चलते थे, फिर आगे जाते थे, फिर उतरते, फिर आगे पैदल जाते थे। अब क्या है कि औरतें कहती हैं घर में बेटा मोटरसाइकिल निकालो, गाड़ी निकालो, रिक्शा लेके आओ, क्रीम लेके आओ, इन ड्राइव लेके आओ, अपनी गाड़ी निकालो, यानी चलना फिरना ख़त्म हो गया। वजह क्या है कि चलने फिरने की वजह यह है कि टाइम ही नहीं है, यानी हमने अपने मसाइल खुद बना लिए। अच्छा, उसमें यह होता है कि मरीज़ को वॉक लाजमी कराएं। मेरे पास से खातून आई तो उनकी शुगर काफ़ी हाई होती थी, ये कोई 8 साल पुराना वाक़या है। मैंने उनको कहा कि बाजी इलाज तो आपका कर दूंगा, शुगर रिवर्स भी हो जाएगी, लेकिन आपका इतना वजन है, आप चलते फिर नहीं है, तो थोड़ा उसको भी कवर करने का वॉक साथ ऐड करें, प्लस दवाई खाएं, ताकि दवाइयाँ कम से कम खाएं। 15 दिन बाद आई तो मैंने कहा जी क्या हाल, कहती है जी कुछ बेहतर है। तो मैंने कहा वॉक किया, कहती है वॉक तो नहीं की। 15 दिन की और दवाई दी, तीसरी दफ़ा मैंने कहा जी आज आपकी दवाई नहीं लिखूंगा। कहती है दवाई क्यों नहीं लिखेंगे? मैंने कहा आपने ठीक ही नहीं होना तो दवाई क्या लिखूंगा। पॉजिटिव फैक्टर को जब तक रिमूव नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। एक बंदे की शुगर आई है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने किसी का 2 लाख रुपए कर्ज देने, तो असल शुगर तो उसकी वो टेंशन है। आप किसी ऐसे बंदे से 2 लाख उसका पे करा दें, उसकी शुगर हो सकता है साल 2-3 के लिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसने उसको तंग किया हुआ है, तो दिमाग पे प्रेशर है, तो उसकी डिप्रेशन की वजह से शुगर एक्टिव हो चुकी है। तो मौजूदा दौर स्ट्रेस का दौर है, तो इसको भी फोकस करना होता है। कई दफ़ा जब हम मरीज से पूछते हैं जी कब पता चला था शुगर आई, तो कहते हैं जी मेरी शुगर तो 500 थी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले क्या हुआ था जी, नुकसान हो गया था, बेटी को तलाक हो गई थी, फलाना हो गया था, ढकाना हो गया था। तो जो यकदम शुगर आई होती है उसके ऊपर डिप्रेशन को भी फोकस करना होता है। बहरहाल खैर और सूरत से जब मैंने बात की तो उनका बेटा कहने लगा कि डॉक्टर साहब हमने आपको पैसे देने हैं, दवाई फ्री तो नहीं लेनी। मैंने कहा बात पैसों की नहीं है, मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, तो मैंने मामलात को हल करना है, सारी ज़िंदगी दवाइयाँ तो नहीं खिलानी आपको। खैर वो औरत समझ गई, तो उन्होंने क्या किया कि वॉक शुरू कर दी। चंद माह हमने दवाई खिलाई, वो जो मतलब है कि बॉडी के अंदर फंक्शन ख़राब थे वो एक्टिव हो गए। तो 8 सालों से वो वॉक भी करते हैं और कोई दवाई नहीं खाते। तो जनरल ट्रीटमेंट का मरीज़ को ज़रूर बताना होता है। ख़वातीन को वो कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता, उनको कह दें जी दिन को 10-11-12 बजे सब्ज़ी फल खुद लाएं, ठीक है, आपकी वॉक हो जाएगी थोड़ा सा लेडीज़ के साथ। फिर अच्छा वो गपशप भी करते हैं, भाजी क्या हाल है थोड़ा ठीक हो, बच्चों का क्या हाल है, कितने कल किस तरह दिन गुजरे। तो दिन को उनको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना ज़रूर ऐसी कोई वॉक का बताएँ, कोई गाइडलाइन करें कि उनका चलना फिरना एक्टिव हो जाए। उसके अलावा ये होगा कि आप जनरल ट्रीटमेंट के अंदर ये करेंगे कि मीठा बंद कर दें। अक्सर लोग कहते हैं जी मीठी चाय क्यों बंद की जाती है। बाकी आप खाने खाते हैं तो घंटा 2-3 लगते हैं हजम होने, लेकिन जब चाय पिएंगे मीठी तो फ़ौरन ठक करके यानी लब लबा के ऊपर प्रेशर डालेगा कि मतलब ज़ाहिर है कि जो शुगर बनने का अमल है या उसको आगे इस्तेमाल होने का अमल, वो तो फौरी तौर पे शुगर लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए मीठे का इस्तेमाल कम करें, यानी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, स्ट्रेस लेवल कम करें, नमाज की तरफ आएँ, यानी हौसला सब्र पैदा करें। तो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा ये है कि
शुगर की जो मौजूदा दौर की, मैंने पहले भी बताया कि बड़ी एक वजह है टेंशन, डिप्रेशन। बहुत सारे हमने मसाइल पैदा किए हुए हैं। आमदन 2 लाख है तो खर्चा 2.5 लाख है, ठीक है। बहुत सारे हम पंगे खोल देते हैं। तो जब दिमाग पे स्ट्रेस होता है तो उससे डिप्रेशन की वजह से भी शुगर हाई होती है। अगर किसी को डिप्रेशन हो और वो कहते हैं हाँ जी मेरा ये मसला हुआ था, तो आप फौरी तौर पे उसको इग्निशिया सीएम, नेट्रम और सीएम और एसडफास सीएम में एक डोज लाजमी दे। एक तो जब वो समझता है कि मुझे शुगर हो गया, वो वैसे ही परेशान हो जाता है, वो कहता है बड़ा मसला खड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको यानी डिप्रेशन को आप ये 3 दवाइयाँ देंगे तो चांस ये होता है कि कई सालों के लिए, मैंने अपने तजर्बे में कई ऐसे पेशेंट देखे हैं कि इनको सिर्फ 3 पुड़ियाँ दे के कई सालों के लिए शुगर रिवर्स हुई है। मसलन 10 साल से 15 साल से यानी शुगर नहीं हुई। दूसरे नंबर पे शुगर के बहुत सारे केस आते हैं, उसमें फैमिली हिस्ट्री में लोग बताते हैं। आप जब शुगर का केस आए तो पूरी हिस्ट्री लें, केस टेकिंग करें जी, क्या करते हैं आप, क्या खाते पीते हैं, कितने बच्चे हैं, वो बातों बातों में समझ आएगी क्या मसला हुआ था। सर से लेके पाँव तक पूछें, हिस्ट्री पूछें। मसलन एक औरत कहती है कि मेरी वालदा को भी शुगर है, तो आपका केस तो स्टार्ट ही कार्सिनोसिन से होगा। कार्सिनोसिन की एक डोज देंगे तो उसकी शुगर रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है ना। इसी तरह करके हाई शुगर के बहुत ज़्यादा केस आते हैं। डॉक्टर साहब मेरी शुगर 500 रहती है, 550 रहती है, 450 रहती है। फ्लोरोजीनम, फ्लोरोजीनम का खासा ये है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि मरीज की शुगर 400-500 रहती है। इसमें क्या होता है कि आप यानी उसको यानी एक डोज इग्निशिया दे दें या कुछ और दे दें, उसके साथ फ्लोरोजीनम 6C में बड़ा इसका रिजल्ट है। अगर आप किसी फार्मूले की शक्ल में देते हैं तो फ्लोरोजीनम 200 या 1 mg भी दे सकते हैं, हाई शुगर में अच्छा काम करती है। उसके अलावा और जो दवाइयाँ होती हैं, मतलब जैसे हम जो कि गंदम हमारे जीन्स के अंदर है, तो एलेक्सोनम उस पर बड़ा अच्छा काम करती है, ठीक है। लोग मतलब गंदम का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह करके एक दवाई होती है सैक्रमाफ। सैक्रमाफ का शुगर के मरीजों में 100% रिजल्ट है। वो कैसे? होम्योपैथी इलाज बिल मिसल है। क्या है? इलाज बिल मिसल, यानी जैसा मसला ऐसा हल। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है, रोटी ज़्यादा खाता है, चावल ज़्यादा खाता है, फास्ट फूड ज़्यादा खाता है, बेकरी आइटम ज़्यादा। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की भरमार हो चुकी है, ज़ाहिर उससे भी शुगर ज़्यादा होती है। मीठे का तोड़ क्या है? सैक्रमाफ। सैक्रमाफ गन्ने के रस से बनती है, तो उसी का तोड़ हो गया। मेरा ईमान है कि जिस बंदे को आप सैक्रमाफ देंगे उसकी मज़े से शुगर ठीक हो जाएगी, यानी बड़ी अच्छी कंट्रोल करती है। मेरे कैंप के ऊपर जितने भी मरीज होते हैं, कोई 70-80 के लगभग पेशेंट होते हैं एक कैंप के अंदर। हमारा कैंप सिर्फ हमने 4 घंटे रखा हुआ है, लेकिन मुझे उसमें अच्छी बात ये नज़र आई है कि 15 शहरों से लोग आते हैं, लाहौर से भी लोग आते हैं। आम तौर पे जब कैंप लगाया जाता है तो आम भले में या उर्फ़ आम में पता क्या कहा जाता है कैंप के बारे में? वो डॉक्टर साहब ने मशवरे के लिए लगाया हुआ है। कैंप का कंसेप्ट ये है कि ये कैंप डॉक्टर साहब ने मशवरे के लिए, बस ऐसे गपशप समझते हैं। भाई मेरे ये गपशप नहीं है। पिछले कैंप के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है, लाहौर से 3 मरीज मैंने देखे हैं, फैसलाबाद से देखे हैं, टोबर टीटी सिंह से देखे हैं, खारिया जेलम से देखे हैं, कश्मीर से देखे हैं, सवात से देखे हैं, हरीपुर से देखे हैं, टक्सलाबाद से देखे हैं, चकवाल से देखे हैं, मरी से देखे हैं, और भी मतलब कि मुख्तलिफ शहरों से थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी की शुगर ठीक हुई है। तो मैं पूछता हूँ भाई किसने बताया? कहते हैं डॉक्टर साहब फलां बंदे की शुगर इतनी रहती थी, अब इतनी रहती है, उसने तो इंसुलिन भी कम कर दिए। तो बात करने का मकसद ये होता है कि होम्योपैथी इलाज एक बिल मिसल है।
यानी आपने देखना है कि मसला क्या, उसी का तोड़ करना है। सैक्रम ऑफ हाई डोज में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आप कम से कम 1 में तो ज़रूर दें। मैंने इस पे एक वीडियो लगाई थी, पोस्ट की थी, तो यकीन करें कि मसूद कंपनी की ये दवाई बिल्कुल शॉर्ट है, मिल ही नहीं रही, यानी उनके हेड ऑफिस से भी नहीं मिल रही। तो इसमें नुक्ता क्या है कि लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, ट्राई की, यार ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो इसी तरह करके सैक्रम ऑफ हाई शुगर में काम करती है, फ्लोरोजिनम काम करती है, उसके अलावा एलेक्सोनम काम करती है, एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा ये होता है कि माइंड की दवाइयाँ दें, यानी जैसे मरीज डर जाता है, ओपियम की एक आध हो सकते हैं। पॉजिटिव फैक्टर को ज़रूर देखना है, आगे हम चलेंगे और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चंद एक मोटी मोटी दवाइयाँ थी जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाकी सिम्टम पे भी इलाज होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमने लाजमी मतलब है कि खास दवाई। मैंने आपको पहले बताया कि मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पाँव बहुत जलते हैं, उसको आप सल्फर 1 mg की 1 डोज दें, काफ़ी है। वो कहता है जी मुझे प्यास बहुत लगती है, आप ब्रायोनिया दे दें। वो कहता है ठंडे पानी की प्यास लगती है, फास्फोरस दे दें। वो कहता है गर्मी बहुत लगती है, हाथ भी जलते हैं, पाँव भी जलते हैं, फास्फोरस दे दें। सिम्टम का बड़ा किरदार होता है। पाँव जलने पे बहुत मरीज आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे शुगर का भी मसला है, पाँव भी बहुत जलते हैं। मेडोरिनम CM की 1 डोज देंगे तो मज़ा आ जाएगा। पाँव जलने में बड़ी मतलब बड़े ग्रेड की दवाई है, 1 डोज से आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर पेनक्रियाज की खराबी हो, कई लोग टेस्ट लेके आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो लब काम नहीं करता, C पेप्टाइड टेस्ट मेरा ख़राब है। तो हिस्ट्री आती है ज़रूर, किसको पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, कोई और हो जाए, पेनक्रियाज कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। अच्छा जी, बात हो रही थी शुगर के बारे से। हाई शुगर के साथ साथ मैंने पेनक्रियाज के बारे में आपको बताया। उसके बाद शुगर का एक और बड़ा मसला होता है कि फियर के साथ लोग आते हैं, वो डरे होते हैं, डॉक्टर साहब देखें जी शुगर हो गई है, बड़ा मसला खड़ा हो गया है, ये तो बड़ा खतरा होता है। ठीक है, जब भी कोई मरीज फियर का हो, मैं कई दफ़ा नुक्ते की बात मैं बता चुका हूँ कि फियर की जो 100% दवाई होती है ओपियम होती है। ओपियम वाहिद ऐसी दवाई है कि जिसको फियर में 100/100 नंबर मिलते हैं। और यकीन करें कि मरीज आएगा, आपको फ़ोन करेगा डॉक्टर साहब बड़ा मसला है, मैंने मिलना है आपको। जब आपने समझना है कि डरा हुआ है, तो एक ओपियम 1 mg से उसका रिवर्स हो जाएगा अल्लाह की मदद से। इसी तरह करके बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं, वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो इंसुलिन अगर ना लगाऊं तो मुझे तो बड़ा मसला होता है। ऐसे मरीजों को 1 डोज इंसुलिन ज़रूर देनी है, ताकि उनके अंदर बॉडी के अंदर जो इंसुलिन के असरात हैं वो भी ठीक हों, और जो इंसुलिन बनने का फंक्शन वो भी एक्टिव होता है। एक और नुक्ता होता है जिसमें लोगों की शुगर तेज़ी से बढ़ रही होती है, मतलब हाई शुगर मशीन जब भी चेक करते हैं हाई होती है, तेज़ी से बढ़ रही होती है, बहुत मतलब कंट्रोल ही नहीं होती। इसमें 1 डोज आपने मॉर्फिनम ज़रूर देनी है, यानी जब आप समझते हैं कि बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, बहुत शुगर आई है हद से ज़्यादा, यानी तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600 मतलब हाई है नहीं। दूसरे नंबर पे बंदा कहता है कि मैंने पहले HbA1c कराया था, वो कम था, फिर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती होती है। उसकी दवाई होती है मॉर्फिनम। मॉर्फिनम CM की 1 डोज देनी है महीने के लिए। देखें, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर आप हाई डोज देंगे तो आपको यकीनी फ़ायदा होगा। एक्यूट केसेस में 1 mg दिया करें, और बाकी एक्यूट और क्रॉनिक केसेस में महीने की दवाई दें तो CM लाजमी दें। एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, वो मुझे कहने लगे कि मैं भी 30-35 साल से क्लिनिक चला रहा हूँ, मेरा एक केस फंसा हुआ था, तो आप अक्सर CM की बात करते हैं। मैंने कहा कि यार चलो डॉक्टर साहब की बात ज़रा तजर्बा करते हैं। कहते हैं मैं हालांकि वही दवाई दे रहा था, मैंने CM की डोज दी, मैंने कहा तजर्बा करते हैं, वो पेशेंट ठीक होगा। कहते हैं उसके बाद तो मैं आपकी वीडियो डेली सुनता हूँ। आप मैंने कहा जी
मतलब अब मैंने अपनी उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। बात ये होती है कि ज़िंदगी में कब आप सीएम देंगे। मरीज आपके पास आया है, उसको आप चंद खुराकें दे दें, यानी सीएम की खुराकें दे दें। जो पहले मैंने आपको मेडिसिन बताई है सैक्रम ऑफ, चंद पुड़ियाँ, यकीन करें अच्छी बड़ी शुगर एकदम ठक करके कंट्रोल होगी, क्यों नहीं होगी। सीएम से नहीं डरना, यानी बात करने का मकसद है कि पोटेंसी का अख्तियार डॉक्टर के पास होता है। हम डरते रहते हैं, नहीं जी गड़बड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लिवर कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट बहुत आते हैं। अच्छा, शुगर जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा बनती है तो वो लिवर में स्टोर होती है, इस लिवर के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा होता है। तो लिवर कंप्लेंट्स हो तो उसमें यानी कार्डस मार दे सकते हैं, क्यूब में पल्साटिला दे सकते हैं, चेलिडोनियम दे सकते हैं, सल्फर दे सकते हैं, फास्फोरस दे सकते हैं, लाइको दे सकते हैं। ये लिवर कंप्लेंट्स की दवाइयाँ। इसी तरह करके बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, खवातीन होती हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जब भी प्रेगनेंसी होती है तो शुगर हाई हो जाती है। एक ही दवाई बहुत अच्छा मज़े से काम करती है, किसी दूसरी दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो दवाई होती है हेलोनियाज 200। हेलोनियाज 200 आप एक खुराक दें, प्रेगनेंसी में थोड़ी सेफ्टी समझते हैं तो 30 लगा दें। 30 तो आप दिन में 2 दफ़ा भी दे सकते हैं। मज़े से प्रेगनेंसी की शुगर ठीक करती है। यानी लोग देखें कितने हाई डोजेज देते हैं, इंग्लिश दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन कितनी पक्की दवाई है। इसी तरह करके दांतों की खराबी हो जाती है। हेलोनियाज डेली देनी है। देखें, पहली बात तो यह है कि प्रेगनेंसी की बात हो रही है। अब अगर शुगर भी है या प्रेगनेंसी कोई और मसाइल है, डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी के 100% मसले हो ना, यानी कोई भी मसला है, ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, कब्ज है, फलाना ढकाना, खून की कमी, कुछ भी मसला है, ग्रोथ नहीं हो रही या कोई भी मसला है, सीपिया वाई दवाई ऐसी है जो आप हर खातून को दे सकते हैं। मसला कोई भी हो, सीपिया 30 में सेफ है। हम तो 9 माह खिलाते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ, ख़वातीन को कहता हूँ कि बेटा अमल कराना फ़न नहीं है, फ़न ये है कि बच्चा पैदा कराया जाए। देखें, बंदा अगर यानी लाहौर का सफ़र हो, गुजरा वाले ठहर जाए तो फिर फ़ायदा नहीं है, लाहौर तक तो पहुँचे ना। चलो कम से कम ज़्यादा नहीं तो शाहदरा तक पहुँच जाए। सफ़र मुकम्मल कब होता है खातून का बच्चे का, कि उसकी प्रेगनेंसी के साथ साथ उसकी यानी बच्चा डिलीवर हो। हम तो 9 माह तक दवाइयाँ देते हैं, आप कुछ भी नहीं देते, आराम सीपिया स्केल का हर एक को देते रहे तो बहरहाल ग्रोथ भी अच्छी है, कम्प्लिकेशन नहीं होती, मतलब तमाम मामला, डिलीवरी आसान होती है, हर चीज़ ठीक होती है। तो दांत जब ख़राब होते हैं तो एक दवाई होती है सल्फ्यूरिक एसिड, मज़े की दवाई है दांत ख़राब होने की। बाकी मर्कसाल 2nd ग्रेड की दवाई है, एसिड नाइट्रिकम 2nd ग्रेड की दवाई है। देखें, जब दांत खराब होते हैं तो मुंह खराब होता है, या तो हम कहते हैं इसको यानी सिफिलिस लेवल का मसला हो गया, सिफिलिस मुंह के अंदर इफेक्ट करता है, तो मुंह की दवाइयाँ लगा देंगे। इसमें कौन सी साइंस है कि जी आप नुक्ता समझने की कोशिश किया करें। मिसाल के तौर पे आजकल सर्दियाँ हैं, जून सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो आप कहीं पे भी जाते हैं या किसी दोस्त के पास, डॉक्टर साहब चले जी मछली खाते हैं, डॉक्टर साहब आ जाएं सूप पीते हैं, डॉक्टर साहब आ जाएं उबला अंडा आ गया, चाय आ गया, दूध पत्तियाँ, गोश्त फ्राई मंगवाएं जी। जितनी भी खुराकें हैं वो गर्म खुराकें हैं। सर्दियों में गर्म खुराक ज़्यादा होती है, पानी की कमी होती है। आप कुछ भी ना करें ना सर्दियों के अंदर, हर मरीज को पल्साटिली 200 देते रहना तो मज़े से उसके मसाइल हल हो जाएंगे। मैं तो पूरी सर्दियों में 1 डोज पल्साटिला हम लगाते हैं। अब इसमें कौन सी साइंस है कि जी ये है तो लामत नहीं है तो फलाना नहीं, भाई काज थोड़ी बात है। अच्छा, पल्साटिला ये करती है कि आप प्रेगनेंसी में ज़रा ध्यान रखना, इसको 30 से ऊपर नहीं देना। पल्साटिला आप देंगे तो उसको जिस्म के अंदर खुश्की ठीक होगी, पानी की, उसको तो प्यास लगना शुरू हो जाएगी, पानी की कमी ठीक हो जाएगी। बेशक सूप पिए, अंडे खाए, मछलियाँ खाए, जो मर्जी खाए, आप उसका तोड़ कर रहे हैं।
तो बात करने का मकसद ये होता है कि होम्योपैथी की जो रूह है, जो कंसेप्ट है, उसको हमने समझना है। कोई मुश्किल नहीं है। मैं पहले कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब तेज़ दवाई दो, तेज़, तो आर्सेनिक देना उसको, उसके दिमाग को पढ़े, 1 एम दें उसको, अगली दफ़ा नहीं कहेगा तेज़ दवाई दें। तो इसी तरह करके ओबेसिटी की बात हो रही है। मोटापा खुद एक बड़ा मसला है, शुगर की एक बड़ी वजह है मोटापा। जिन लोगों को मोटापा होता है, इसका मतलब है कि उनको शुगर लाजमी हाई हो सकती है। एक चलते फिरते नहीं है, खाते भी ज़्यादा है। मोटा बंदा तो जाहिर है उसको तो चलने फिरने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा खाएगा, तो फिर क्या होगा, उसका पेट बड़ा होगा, शुगर हाई होगी। अगर आपने वेट को कम करना है और पेट को कम करना है, मेरे पास एक कराची से एक डॉक्टर साहब 21 ग्रेड के डॉक्टर साहब ने सॉरी एक आम ऑफिसर आए, तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मेरे भाई को कैंसर था, तो मैं उसको मना करता रहा हूँ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। तो मेरा भी कोई मसला, कहते हैं जी शुगर वर्स करने का तो एक ही सिस्टम है, कहते हैं कि पेट की सर्जरी कराएं, मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा, पेट भी ज़्यादा है, तो सर्जरी होगी तो मेरी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, भूख कम लगेगी, पेट कम हो जाएगा। मैंने कहा यार ये काम तो मैं होम्योपैथी से कर देता हूँ। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा मुझे 6 माह का टाइम दें। यकीन करें मैंने फिलिक्स मास्क क्यों लगा दे, फिलिक्स मास्क 1 माह के बाद उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बड़ा फर्क पड़ा, वजन भी कम हुआ है, पेट भी कम हुआ है। वजन के ऊपर मैं समझता हूँ कि इसके 100/100 नंबर है, वजन और पेट कम करने पे। देखें, नुक्ता अप्लाई करके चेक करना चाहिए। पहले क्या देने जी ऐसे गपशप है, तो फिर तो फायदा नहीं है ना। जब आप फिलिक्स मास्क देते हैं, तो मैंने उनको फिलिक्स मास्क चलाता रहा, तो उनकी शुगर रिवर्स हो गई। HbA1c 10 से ज़्यादा था, नॉर्मल पे आ गया था, 5 से भी कम पे आ गया था। नुक्ता क्या था? मैंने वो सिर्फ नुक्ता ये देखा कि इनका पेट कम करना है, वज़न कम करना है, बैलेंस करना है। तो अगर आपने किसी का वज़न कम करना है या पेट कम करना है, तो फिलिक्स मास्क ज़रूर दें। उसके साथ वज़न कम करने वाले लोगों को थायरोडिनम CM की एक डोज लाजमी दिया करें। थायरोडिनम CM और आरोमेट CM लाजमी दें। इसी तरह करके उसको वज़न कम करने में बाकी दवाइयाँ, आपके कैरिया कार्ब अच्छा काम करती है, फ्यूकस पोटेंसी में अच्छा काम करती है। ये दवाइयाँ वज़न, अच्छा पल्साटिला वज़न कम करने में बड़ा अच्छा काम करती है, चूँकि फैट्स को नील करती है। हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम और बड़ी बड़ी दवाइयों के नाम लेते हैं। देखिए, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि कॉजेटिव फैक्टर को ठीक करें। यानी कोई खातून ऐसी है कि जिसको प्रेगनेंसी का मसला है या हो सकती है या वो बच्चा चाहती है, तो उसको पल्साटिला 30 में लाजमी दे। इसी तरह करके कोलेस्ट्रॉल एक बड़ा मसला है। अब ये जब सर्दियाँ ख़त्म होगी ना, हर बंदा आपके पास मार्च अप्रैल में आएगा, डॉक्टर साहब बड़ी तबीयत ख़राब है, घबराहट होती है, बड़ा मसला होता है, जिस्म सुन्न हो रहा है, तबीयत ख़राब हो गई है। वो असल क्या है? अंडे, मछलियाँ, तो गोश्त, तो फिर ना पीनट खा रहा है, खजूरें खा रहा है, ड्राई फ्रूट खा रहा है। तो सादा सा इलाज है ना, इसमें क्या मुश्किल है कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो गए। खुदा गवाह है कि 100 मरीजों को कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के पल्साटिला डेली दें, मेरा ईमान है कि 90-95 का कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा। यार एक ही नुक्ता है ना, इसमें क्या टेंशन है आपको? गाँव का बाबा होता है सादा सा, वो कहता है पुत्र हम तलियां चीज़ें छोड़ दे और तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तेरी चर्बी बढ़ गई है, बस छोड़ दे, बर्गर शर्गर ना खादा कर, बस होना अंडे शंडे छोड़। तो उसका तोड़ क्या है? पल्साटिला कोलेस्ट्रॉल की बड़ी मरकजी दवाई है। पल्साटिला मज़े से ठीक करती है काम। 200 डेली दें। अगर एक्यूट फेज है, मिसाल के तौर पे लाहौर से मुझे एक पेशेंट ने रब्ता किया कि डॉक्टर साहब मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई है। मैंने कहा जी हो जाएगा ठीक। मैंने पल्साटिला और कोलेस्ट्रीनम लगा दी 1 ml में। मैंने बाद टेस्ट कराया तो मज़े से गिरा हुआ था। मिसाल के तौर पे 450 ट्राइग्लिसराइड था, तो वो 200 के लगभग आ गया, 233 मुझे याद है एक बार।
और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल पे आ गया। बात करने का मकसद ये होता है कि हम डरते रहते हैं। अगर आपको रिजल्ट लेना है, पहला महीना है, तो आप हाई डोज पे जाएं। एक्यूट फेज में 1 mg दें, कुछ भी नहीं होता। क्या नहीं होता? आपने हाई डोज 1 mg एक्यूट फेजेस में दें और क्रॉनिक केसेस में 200 दें। हम 6 भी यूज करते हैं, केस टू केस देखना होता है ना। एक बंदा आपको चैलेंज कर रहा है तो आप उसको हाई डोज नहीं देंगे, लाजमी देना चाहिए, वो आपको आजमा रहा है। मसला क्या होता है कि मैंने अक्सर देखे डॉक्टर साहबान रहे, तो मैं कहता हूँ भाई 1 mg दें, वो कहते हैं जी हमें तो बताया गया कि 200 में दें। तो मैंने कहा 200 से नहीं काम चल रहा ना, 1 mg दे के चेक करें। वही कहते हैं जी काम करती है दवाई। तो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से 3 दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती है, पल्साटिला, कोलेस्टीनियम और एलियम स्टेवा। एलियम स्टेवा को टिंचर में दें, ज़्यादा बेहतर है। दिल के अमराज शुगर की वजह से बहुत होते हैं। ज़ाहिर है शुगर होगी तो अच्छा, जिस तरह गुर्दे खराब होते हैं इस तरह दिल के अमराज भी होते हैं। बार बार मतलब है कि दिल के अमराज में हम क्या करेंगे, यानी अर्जुना क्यों लाजमी दें। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पल्साटिला दें, लेक्सिस 30 दें। दिल में दर्द है तो इलेक्ट्रोडिक्टस दें। एकोनाइट दिल के मर्ज की सबसे बड़ी दवाई है। 1 डोज हम तो एकोनाइट लाजमी देते हैं। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब बड़ा मुझे सुकून हो गया। दिल के अमराज में अक्सर लोग आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी धड़कन बहुत तेज होती है। 2 दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, 3 दवाइयाँ बल्कि। 100/100 नंबर है। 100 का मतलब ये नहीं है कि 100 के 100 केस ठीक होंगे, लेकिन मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम केस ठीक होते हैं। दिल के अमराज में इसकी धड़कन के बाद स्पाइजिलिया टॉप पे, एकोनाइट दूसरे नंबर पे, लिलियम टिक तीसरे नंबर पे, धड़कन ठीक हो जाती है। अर्जुना से बड़ी दवाई नहीं है टिंचर में दिल के वाले से। क्रिटिकस दे सकते हैं, सांस फूलता है तो स्पिडोस्पर्मा दे सकते हैं, पानी वगैरह पेट के अंदर पड़ गया तो एपोसाइनम दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी शुगर के मरीज का बड़ा मसला होता है। देखें शुगर के मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर भी हाई होती है तो कब्ज ठीक नहीं होती। पहले तो उनके थोड़ा चला फिरा करें, चलेगी नहीं तो क्या होगा, फिर शुगर भी हाई होगी, कब्ज भी ज़्यादा होगी। ओपियम की 1 डोज उसकी कब्ज खोल देगी। बाकी आप उसको एक दवाई होती है हाइड्रास्टस 1 mg, बहुत अच्छा काम करती है, मज़े से काम करती है। चेलिडोनियम बहुत अच्छा काम करती है। चेलिडोनियम शुगर के मरीज को लीवर को भी ठीक करेगी, ठीक है, कब्ज को भी ठीक करेगी। लाइकोपोड, ये 2-3 दवाइयाँ। किडनी के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, शुगर के मरीज के गुर्दे क्यों ख़राब होते हैं? देखें शुगर जब ज़्यादा होती है तो गुर्दे उसको फिल्टर करके बाहर निकालते हैं, डबल प्रेशर होता है। एक बंदा अगर सुबह या शाम को नॉर्मल पेशाब करता है तो वो तो 10-10 दफ़ा वॉशरूम जाता है, तो गुर्दों पे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, लोड होता है। गुर्दे जब भी फेल होते हैं तो उसमें 2-4 दवाइयाँ बड़ा पक्का काम करती है, मैक्सिमम ये फार्मूला काम करता है। एक तो मेडोरिनम और मॉर्फिनम सीएम की 1 डोज लाजमी दे। दूसरे नंबर पे एपस, लाइको और काल्चिकम 200 में। शुगर की वजह से गुर्दे फेल हों या वैसे हों तो ये बहुत अच्छा ऑर्डर है। उसके अलावा बर्बरस एपोसाइनम क्यू में देंगे। बीपी आई है तो रोवेल्फिया क्यू मैंने पहले बताया। गुर्दे फेल के मरीज में एक और तवज्जो करनी होती है, प्रोस्टेट का लाजमी पूछना होता है। अब 60 साल का बाप है तो उसका तो प्रोस्टेट का रिजल्ट कैसे हम चेक करते हैं? हाँ जी, आप रात को कितनी दफ़ा उठते हैं? वो कहते हैं डॉक्टर साहब 4 दफ़ा उठता हूँ। आप उसको मर्कसाल 200 की 1 डोज लगाएं। यकीन करें कि वो एक ही विजिट पे कहेगा कि डॉक्टर साहब कमाल हुए, पहले तो 4 दफ़ा उठता था, आजकल तो 1 दफ़ा उठ रहा हूँ। रात के पेशाब आने पे मर्कसाल बहुत हाई काम करती है। उसके अलावा शुगर के साथ एसिड फास्ट बहुत अच्छा काम करती है। मेडोरिनम की 1 डोज दे सकते हैं। यानी गुर्दे फेल के मरीजों में सिफलिनियम, मेडोरिनम और मॉर्फिनम सीएम में 1 डोज जादू का असर रखती है। बाकी अगर कोई केस फंस गया है तो आप क्रेटिनाइन सीएम दे सकते हैं, यूरिया सीएम में दे सकते हैं। गुर्दे फेल के मरीज ठीक होते हैं, हम कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं।
गुर्दे फेल में एक और बड़ा मसला होता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा HB बड़ा कम है, लेसिथिनम वेनेडियम दे, एक्सरे कार्सिनोसिन HB के एक का डोज दे सकते हैं। यानी हम मसले को समझते ही नहीं है, ऐसे ही बस भाई मसला क्या उसका इलाज है ना। अक्सर औरतें आती हैं कहती हैं डॉक्टर साहब ये बच्चा मेरा ठीक नहीं हो रहा, 5-7 डॉक्टरों से हो के आई हूँ। कितनी उम्र है बेटा इसकी? जी 9वां उम्र है। भाई वो तो दांतों की वजह से बीमार है। जब तक आप कैमोमिला नहीं देंगे, कलकरिया काव नहीं देंगे, उसके तो दांत ही ठीक नहीं निकलेंगे। थूजा और कलकरिया काव सीएम में देना, क्यों नहीं दांत निकलते? एक डोज ही काफ़ी है। फिर लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब बच्चे को आप सीएम दे रहे हैं। आज जाके काशीराम को पढ़े, उसने लिखा हुआ है कि जब दांत निकलना मुश्किल हो जाए तो बच्चे को कलकरिया का सीएम की एक डोज काफ़ी है। मैं तो नहीं कह रहा ना। इसमें यह होता है कि हम क्या करते हैं कि हम मसाइल को नहीं देखते, केस को नहीं देखते, फिर कहते हैं जी मरीज कम है। हमारे तो मरीज अल्लाह का शुक्र है 15 शहरों से रोज़ाना मरीज देखना अल्लाह की ख़ास मदद है, अल्लाह की ख़ास मदद है। खुदा गवाह है कि मैं लाहौर शहर के अंदर इस टाइम मौजूद हूँ। रोज़ाना लाहौर से मरीज जाते हैं, कितना सफ़र लंबा है। तो मुझे अफसोस नहीं होगा कि लाहौर से डॉक्टर सुनने के लिए नहीं आते। फिर कहते हैं कि यार मरीज नहीं है तो पेशेंट नहीं है तो ठीक नहीं होता, तो दवाई काम नहीं करती। ठीक है, वीडियो आप तक पहुँच जाएगी, लेकिन जो बंदा यहाँ है उसकी रूह के अंदर होम्योपैथी जाएगी। मेरा ईमान है, पहले भी हमने लेक्चर यहाँ दिए, जितने दोस्त हैं इस ग्रुप के साथ होप के साथ अटैच है, उनकी प्रैक्टिस में बड़ा फ़र्क पड़ा है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? अभी बच्चा वो डाइस के ऊपर कह रहा था कि मैं भाग रहा था तो डॉक्टर साहब ने कहा हौसला रखें, इस तरह करें उस तरह करें। मुझे बड़ा दुख होता है कि किसी डॉक्टर का नंबर अगर अटेंड नहीं होता, मुझे 10 से 11 चांस होते बहुत हो जाएगी। अगर नहीं होता तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना। मतलब हम तो कोशिश कर रहे हैं, मतलब है कि हम तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये होता है कि तवज्जो तो यार करनी पड़ेगी ना। गुर्दे फेल के बरल मरीज ठीक होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुर्दे फेल के मरीज को अगर एसाइटिस का मसला है, मैंने जिस्म के अंदर पानी आए, मतलब है कि सोजन बहुत ज़्यादा है, तो एपोसाइनम उसको ज़रूर दें। बीपी आई है तो एल सीरम आपको भी पता, लेकिन मेरा नुक्ता यह है कि बीपी आई, गुर्दे फेल का मरीज शुगर आई की वजह से सिर्फ एक नुक्ते पे तो 100/100 नंबर क्यूप्रोमार्स को लगते हैं। तो जो करनी है ज़रा, जनरल केस भी बता रहा हूँ, शुगर के भी बता रहा हूँ। क्यूप्रोमास और आर्सेनिक। अच्छा, सर्दियों में आपने देखा होगा कि घर वाले आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब बाबा जी सारा दिन धूप में बैठे रहते हैं, धूप में बैठते हैं तो फिट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जो बंदा धूप सेकता है या हीटर के पास बैठता है या यानी उसको हीट चाहिए होती है, उसकी आर्सेनिक बड़ी दवाई है। वैसे एपस दवाई काम करती है, पेशाब नहीं आता। तो अगर वो बिलखसूस कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ठंड बहुत लगती है, तो एपस को निकाल दें। एपस गर्मी की दवाई है, आर्सेनिक सर्दी की दवाई है। दिसंबर का महीना आता है, जब हम सुबह नमाज के लिए उठते हैं तो मस्जिदों में 2-2, 4-4, 6-6 ऐलान होते हैं, फलां का भाई, फलां का बेटा, फलां का बाप, फलां 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 की डेथ होगी। ये जो सर्दियों के अंदर डेथ की मरकजी एक दवाई होती है ना, मरकजी दवाई, वो आर्सेनिक होती है। वो सर्दी तो बर्दाश्त नहीं कर सका, यानी इतनी ठंड पड़ी है कि उसकी बॉडी का सिस्टम अफरोज हो गया। आर्सेनिक सर्दी के मसाइल से बाहर निकालती है। प्रोस्टेट का मैंने पहले भी बताया कि 60 साल का बंदा आएगा तो उससे लाजमी पूछें कि कई दफ़ा ये होता है कि वो कहता है जी मेरा यूरिया ज़्यादा है, हाई क्रेटिनाइन ज़्यादा है। आपने फौरी तवज्जो करनी है कि शुगर का मसला है और बाबे की उम्र है 60-70 साल। फ़ौरन पूछें कि बाबा जी आप, वो कहेगा कि पुत्र प्रोस्टेट का चेक कर लो, रिपोर्ट लगी है। प्रोस्टेट कितना है? 70 ग्राम। कोनियम लगा दें, कास्टिकम लगा दें, ब्राइटाकार्ब लगा दें, मेडोरिनम, थूजा और फेरम पिक्रक सीएम की एक डोज दें। आपको प्रोस्टेट मजे से कंट्रोल हो जाएगा। वो बेसिकली जो पेशाब
रुक ये नहीं, मतलब ज़ाहिर है पेशाब पूरी तरह खारिज नहीं होता, इन्फेक्शन हो जाता है। किडनी ठीक होता है, किडनी टेम्परेरी डैमेज होता है, इसमें तो डॉक्टर को 100/100 नंबर लगते हैं, उसमें तो ठीक होना ही होता है। हम क्या करते हैं, प्रोस्टेट पे तवज्जो नहीं है, हम दवाइयाँ गुर्दों की लगा देते हैं। देखें, केस को समझना फन है, केस समझने के 100 नंबर हैं। मरीज आ गया, डॉक्टर साहब काम बड़ा ख़राब हो रहा है, क्या हुआ जी आपको? डॉक्टर साहब देखें, ये क्रिएटिनिन साल से 4 था, अब 6 हो गए। यानी वो डरा होता है। क्या होता है? मैंने पहले कई दफ़ा बताया कि जब भी मरीज बढ़ने की बात करे कि डॉक्टर साहब काम बड़ा ख़राब हो गया, मरीज बढ़ रहा है ना, यानी वो अलर्ट हो गया। ओपियम का मरीज अलर्ट हो जाता है, तवज्जो हो जाती है उसकी। खुदा गवाह 1 डोज आपकी रिवर्स करेगी। बात करने का मकसद ये होता है कि अगर मैं पिछले 5 साल की अपनी हाई प्रैक्टिस की एक ही टिप दूँ ना, जिसने ऐसे प्रैक्टिस को उठाया, वो ओपियम दवाई है। कौन सी दवाई है? ओपियम इसलिए है कि हमारे पास लोग गपशप समझते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर को, जब वो डरा होता है तो होम्यो की तरफ आ जाता है। तो आप उसका डर ठीक करें। ओपियम मज़े की दवाई है यार, इसको तवज्जो करें, माइंड की दवाई है। जो दवाई माइंड पे लगती है, एक बंदा जिंदगी भर नाम नहीं लेता, वो अगर आपके पास आता है तो फौरी समझ लें। माइंड की प्रैक्टिस मरीज डॉक्टर को ऐसे उठाती है, हाथों पे उठाती है। हमने माइंड पे बहुत काम किए। मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब लाहौर से आया हूँ, मुझे पक्का यकीन है ठीक हो जाऊंगा। पक्का यकीन होता है ट्यूबर वाले का, होपफुल कहते हैं इसको। वो कहता है डॉक्टर साहब देखें क्रिएटिनिन इतना है, फलाना ढगाना बड़ा मसला है, रिपोर्टें चेक करके मशवरा दें। तो हम कहते हैं भाई दवाई खाएं ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, होम्योपैथी की दवाई तो मैं नहीं खाता, मैं तो मशवरे के लिए हूँ। मैं कहता हूँ बस 1 डोज खा लें, बेशक दवाई ना खाएं, हमारी दवाई में ताकत हुई तो आप दवाई खाएंगे। कहते हैं डॉक्टर साहब चलो 1 डोज दें, तजर्बा करते हैं। वो होता है शक्की मिजाज। मैं उधर ही लेक्चर खिलाता हूँ, अच्छा फिर गपशप करेगा, अच्छा डॉक्टर साहब वो चलो ठीक है शुरू करो दवाई, अल्लाह का नाम लो, दवाई दो। उसी वक्त उसका शक टूट जाएगा। हमने माइंड को समझना है। लेक्चर 200 लेक्चर, अब आपने कभी भी 200 से ऊपर बेहतर है कि ना दे। बहुत आपने हाई देनी है तो 1 एम दे, 200 में बहुत अच्छा काम करती है। मैं इसको 200 को CM की दर्जा देता हूँ। देखिए स्नेक पॉइजन है ना, इस तरह के कई लोग होते हैं घर में कहते हैं जी हमारा मरीज दवाई नहीं खाता, ठीक है, होम्योपैथिक का तो नाम ले लेता। आप किसी तरीके से चाहे पानी में, खाने में, किसी चीज़ में 1 डोज उसको खिला दें, बिल्कुल उसका माइंड बनेगा। माइंड की जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो बड़ी पक्का काम करती हैं। माइंड पे तवज्जो करें। माइंड में बड़ी बड़ी दवाइयाँ क्या है? ओपियम टॉप पे, आरएमएट बड़ी दवाइयों में से है, ग्लेशियर बड़ी दवाइयों में से है, आर्सेनिक बड़ी दवाइयों में से है, जलसीमियम बड़ी दवाइयों में से है, लेक्सेस है, ये माइंड की दवाइयाँ। सीपी है। माइंड को पढ़ें। हायोसाइमस बहुत बड़ी दवाई है। यूरिन बैग लग जाता है, शुगर के मरीजों में बड़ा मसला है। मरीज आएगा, अच्छा जी गुर्दों में भी असर हुआ है, बैग भी पकड़ा हुआ है, गुर्दे भी खराब है, शुगर बहुत हाई है, हालत ख़राब है। सबसे पहले तो बैग को उतारें। बैग कैसे उतारेंगे? सोलिडेगो की पोटेंसी 200 उसको दें, मैगफास्ट 200 दें। मैंने अगर 100 मरीज देखे हैं तो 100 में से 80-90 हमें यकीन होता है कि यार इनका बैग उतर जाएगा, सिर्फ 2 दवाइयों से। सोलिडेगो 200 और मैगफास्ट 200। गाड़ी जब जा रही होती है ना तो कोई उसको हल्का सा इशारा कर दे ना तो ड्राइवर थोड़ा टोन उसकी टूट जाती है। ये डेली 1 डोज देनी है। उसमें अच्छा एक और नुक्ता है, उसमें ये बात ख्याल करना होता है बैग उतरवाने के लिए कि उसको
मतलब कि कोई एक दो पुड़ियाँ तो लाजमी देना, मेडोडिनम दे। अच्छा, एक और कीमती बात है, शुगर का मरीज आएगा, बैग लगा होगा, फौरन कल्चर टेस्ट लिखे। क्या करें? मजे से ठीक होगा, कल्चर करें, इकोलाई आएगा, सूडोमोनास आएगा, कोई और आएगा, चुप करके इकोलाई है तो इकोलाई 1 mg की डोज लगाएंगे, उसका तो बैग भी उतर जाएगा, यूरिया केटेनाइड रिवर्स हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखें, लोग ऐसे तो नहीं आते ना यार, लोग ऐसे नहीं आते। लोग कहते हैं कि रिजल्ट मिला है, मेरे पास दूर दराज से लोग आते हैं, कहाँ से हैं जी? मैं लाहौर से हूँ। कहाँ से हैं जी? मैं मुल्तान से हूँ। कहाँ से हैं जी? मैं फैसलाबाद से हूँ। कैसे आए आप? अच्छा जी, कैसे आप आए? कल एक बंदा मेरे पास आया, मैंने कहा जी आप कैसे आ गए मेरे पास इतनी दूर से? कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी भांजी आई थी 4 साल पहले 2021 में, बस वो खबर ऐसी बड़ी पक्की थी कि तो आज मुझे बड़ा मसला हुआ तो हाजिर हो गया। कहते हैं उन्होंने बड़े मरीज भेजे आपको। क्यों ना भेजे, खुदा गवाह है कि 3 से 4 हज़ार बच्चे लाहौर शहर में पैदा हो चुके हैं। क्यों ना आए यार? हम तो कुछ भी नहीं करते, मर्कसाल जलसीमी हमारे को दिए जा रहे हैं। क्यों देते हैं मर्कसाल? बाइक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, पेंटें पहनी हुई हैं लड़कों ने, मम्मी डैडी, बर्गर, शवारमा ग्रुप, टेस्टिस के अंदर फॉल्ट आ जाता है। और में बड़ी पेंटों वाले ने, ये यंग जितने हैं ना, बर्गर फैमिली। अच्छा, मोटरसाइकिल इधर भगा रहे हैं, ठका ठाक उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। मर्कसाल बड़ी दवाई है टेम्परेचर खराब होने की। जलसीमिया इसलिए देते हैं, मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, फिर भी कर रहा हूँ शुगर के केस के अंदर, लेक्चर के अंदर, कि मरीज सुस्त होता है तो जलसीमियम देते हैं, तो जरासीम सुस्त है तो क्यों नहीं देंगे? कल एक बच्चा मेरे पास आया था तो वो कहता है डॉक्टर साहब मैं एक और मरीज पकड़ कर लाया हूँ। तो मैंने कहा यार अच्छा किया आपने। मैंने कहा ये जितना रश है, कहते हैं जी बड़ी देर से नंबर लगा। मैंने कहा भेजते भी तो आप ही है ना। खैर ये हुआ कि मैंने कहा यार आपने बताया नहीं। कहते हैं डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट चेक, खुदा को 94% रिजल्ट था। मैंने रास्ते में दोस्तों को बताया, रैपिड उसके कोई 70 के लगभग थे। रैपिड फार्मूला क्या था? कुछ भी नहीं था, मर्कसाल और जलसीमियम। पॉजिटिव फैक्टर के 100 नंबर होते हैं। हम क्या कहते हैं, इलामात ले लेके जनाब केस खराब कर देते। इलामात का दर्जा मैं इनकार नहीं करता, जब काज क्लियर होगी तो ये खत्म हो जाएगा। आप मरीज की वाक नहीं करा रहे, उसको परहेज नहीं करा, शुगर कैसे ठीक होगी? मतलब अब वो मतलब परहेज भी नहीं कर रहा, वाक भी नहीं कर रहा। शुगर तो आपने उसको मैनेज करना है, उसको ठीक करना है, उसकी दवाइयों से जान छुड़ानी है। उसको कोई गाइड तो करेंगे ना, या नहीं करेंगे? बात करने का मकसद ये होता है कि चीज़ें ठीक होती हैं। हमने क्या करना है कि सिस्टम को समझना है कि यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ अब देखें ना, एसिड फास्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आप माइंड में लें तो इग्निशिया, नेट्रम और एसिड फास्ट गहरे गम की दवाई है। तो शुगर भी तो एक गहरा मर्ज है ना। एसिड फास्ट बहुत अच्छा काम करती है, माइंड को भी क्लियर करती है, वैसे भी ठीक करती है बॉडी को। डायबिटिक न्यूरोपैथी, शुगर की वजह से बड़े मसाइल होते हैं, पूरी बॉडी मुतासर होती है, टांगें मुतासर होती हैं, सुनपन होता है। कालीफास, कास्टिकम और प्लम्बामेट बहुत अच्छा काम करती हैं, मज़े से काम करती हैं। यार क्यों नहीं लोग ठीक होते? हम क्या करते हैं कि ना तो दवाई सही पोटेंसी सिलेक्ट कर रहे हैं, ना दवाई का लेवल एक मतलब है कि यानी पोटेंसी सही नहीं दे, डर रहे हैं। लफज डायबिटिक न्यूरोपैथी और सुन पाँव सुनना जी, हाथ सुनना, फलाना जिस्म सुनना, टांगे सुनना। कास्टिकम, कालीफास और प्लम्बामेट। बच्चों के अंदर शुगर के बड़े मसाइल होते हैं। आमतौर पर ये वैसे टाइप 1 होती है, बहरहाल बड़े केस होते हैं शुगर के वाले से बच्चों के। 2 दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती है, कैलकेरियाफास और क्रेटिकस। बच्चों की भी बच्चों को अब ये कि कार्सिनोसन, एक्सरे कार्सिनोसन ट्यूबर की डोज लगा दें। शुगर में एक बहुत बड़ा मसला होता है, मरीज कोमे में चला जाता है। अगर वो मरीज ठीक होता है तो डॉक्टर को 100/100 नंबर लगते हैं
कोमे वाले मरीज को आप क्या करें कि सबसे पहले ओपियम की एक डोज है, ओपियम 1 mg काफ़ी है। अगर मरीज कोई गुर्दे भी खराब हैं, शुगर भी आई है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बेहोश पड़ा हुआ है, गनूदगी में है, तो हेलीबोरस बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ओपियम ही बड़ा काम कर जाती है। कोमे के भी आप उसको अर्निका दें, रस्टाक्स दें, कास्टिकम दें। अगर उसके ब्रेन के अंदर क्लाट है तो बोथ्रोप्स और पिट्यूटरी बहुत अच्छा काम करती है। मैंने बोथ्रोप्स के नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, अल्लाह का शुक्र है, बहुत पेशेंट ठीक हुए जो कोमा में थे 2 दवाइयों से, एक बोथ्रोप्स और एक पिट्यूटरी। एक बंदा 9 दिन से कोमा में था, 9 दिन से, मेरे YouTube चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। मैंने उसको कहा ठीक हो, कहते हैं डॉक्टर साहब बड़ी आसानी से कह दी। मैंने कहा यार भेजा किसने? आपने कहा नहीं फलां ने भेजा। मैंने कहा जी उन्होंने क्या? उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा हमारी गारंटी है। मैंने कहा कहानी ख़त्म हो गई, छोड़े बस, आप मुझे आप दें दो। मैंने पिट्यूटरी की 3 पुड़ियाँ दी, खुदा गवाह है वो 1-2 दिनों में ही मतलब कोमे से बाहर आ गया था, आज तक ठीक है। उनके भाई होते हैं लाहौर में, कल भी मुझे एक लाहौर से पेशेंट कहते हैं जी वो हाफिज साहब के भाई ने भेजे। तो मैंने कहा फिर हाफिज साहब के भाई क्यों ना? कहते हैं बड़ी तारीफ करते हैं, बड़े मरीज भेजते हैं। तो मैंने कहा यार एक मौजूद से कम नहीं है, यानी कोमे से बाहर छोटी मोटी बात है, छोटी बात नहीं है, ये होम्योपैथी की ऑनर है। जब भी मरीज कोमे में हो, बोथ्रोप्स ओपियम की 1 डोज दें, बोथ्रोप्स दें, पिट्यूटरी की, उसके अलावा अर्निका, कास्टिकम, रस्ट, ये दवाइयाँ दे सकते हैं आप। कोमे के मरीज, पैरालाइज के मरीज ठीक होते हैं। मूथ का जो अल्सर होता है, मुंह पक जाता है, ठीक है, मर्कसाल बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अलावा बोरिक्स है। अगर कोई मुंह का केस फंसता है तो आप उसको एक्सरे की 1 डोज लाजमी दें, कार्सिनोसिन मौत की 1 डोज दें, बैक्टीरिया की डोज दें। मुंह पकने का कोई केस खराब नहीं होगा, यानी इसका 99% रिजल्ट है। इसी तरह करके अक्सर आपने देखा होगा कि एक मरीज आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरी शुगर बहुत आई है, मेरी माँ की डेथ हुई थी, मेरी बहन की डेथ हुई थी, मेरे वालिद की डेथ हुई थी। हम आमतौर पे ग्लीशिया देते हैं। आप डेथ की वजह से अगर शुगर है तो काली ब्रोम दे के देखें, काली ब्रोम का रिजल्ट इग्निशिया से भी ज़्यादा है। शुगर के साथ साथ हमने एलाइड बीमारियां देखनी है कि शुगर है तो मसला क्या है। अल्जाइमर डिजीज़ होती है, मरीज़ दिमागी मरीज़ हो जाता है, घर वाले कहते हैं ये तो पहचानते नहीं है अपने बच्चों को। यानी अल्जाइमर की बड़ी इलामत क्या है कि पहचान ख़त्म हो जाती है, याददाश्त, मेमोरी लॉस हो जाते हैं। उसमें सिफलिनियम की 1 डोज दे सकते हैं, आयोसेमस दे सकते हैं। आयोसेमस बड़ी दवाई है अल्जाइमर की। मेमोरी लॉस हो जाता है, जनरल यानी आम याददाश्त जैसे हम कहते हैं। एसिड फास्ट बहुत अच्छा काम करती है। याददाश्त खराब हो तो 1 डोज ओपियम लाजमी दे। उसके अलावा जनरल दवाइयाँ भी एनाकार्डियम दे सकते हैं, कालीफास दे सकते हैं, लेकिन ओपियम दे के आगे चलेंगे तो याददाश्त मजे से ठीक होती है। मसल लॉस, बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा 100 किलो वजन था, 120 किलो वजन था, मेरा 60 किलो वजन रह गया। इसको बेसिकली इसकी मैं टर्म आगे शेयर करूंगा, लेकिन मसल लॉस में ये होता है कि एसिड फास्ट है, यूरेनियम नाइट्रेट है, अल्फल्फा है। इसकी असल टर्म होती है कि टोन बढ़ जाते हैं, एसिडोसिस हो जाता है, वो मैं आगे थोड़ा आपसे शेयर करता हूँ। मगर मोटी मोटी दवाइयाँ ये होती हैं, उसको लेसिथिनम दे सकते हैं, चाइना दे सकते हैं, जनरल किस्म की दवाइयाँ। आइज के बड़े मिसाल हैं, आँखों की यानी रेटिनोपैथी, आँखें खराब हो जाती हैं, कैटरेक्ट हो जाता है, बड़े मसाइल हैं आँखों की। नज़र खराब हो जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले डॉक्टर अली मोहम्मद साहब ने एक दवाई बताई थी, डुबेशिया। चंद माह कबल उन्होंने बताई थी कि ये डुबेशिया आँखों में बड़ा काम करती है। हमने फिर बहुत मरीजों को दिया और रिजल्ट भी मिला है। इस वक्त यानी आप कहते हैं कि आंखें अगर किसी की खराब हो, नज़र कमज़ोर हो, शुगर के मरीज की, तो डुबेशिया टॉप पे आ गई 200 में। वैसे ये होता है कि अगर डुबेशिया के 100% नंबर है
तो 90 नंबर हम स्केल कार को लगाते हैं। मेरा यानी दावा यह है कि स्केल कार भी एक बड़ी दवाई है। स्केल कार देखें गैंग्रीन की दवाई है, बारीक किस्म की नर्व्स के ऊपर काम करती है, गुर्दे फेल पे काम करती है, गुर्दे फेल पे भी काम करती है, इसलिए कि गुर्दे की भी ज़ाहिर है वो सेल खराब हो जाते हैं। या अच्छा, इसी तरह करके आंखों पे इसका बड़ा रिजल्ट है। यानी मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक स्केल कार का जो रिजल्ट है वो आंखों पे बहुत ज़्यादा। बाकी रूटीन में कालीफास दे सकते हैं, रूटा दे सकते हैं, कैलकेरिया फ्लोर। अब वो हमने देखना है मसला क्या है, यानी मसला क्या है जी। कैटरेक्ट हो गया, मोतिया हो गया, कास्टिकम फास्फोरस कैलकेरिया फ्लोर दे सकते हैं, ग्लाकोमा हो सकता है, आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। एक दवाई होती है ACTH, बाकी जो भी दें लेकिन ACTH को एक 8 डोज लाजमी दें। मैं एक दफ़ा गुजरांवाला गया तो मेरे लेक्चर के बाद एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरा यानी ग्लाकोमा का मसला था तो आंखों का प्रेशर था, तो मैंने इंडिया से दवाई मंगवाई है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, कहते हैं कहीं से नहीं मिली, कहते हैं पूरे पाकिस्तान में नहीं थे। मैंने कहा मेरे जैसे सादे के क्लिनिक पे शॉपे के पड़े, बड़े हैरान हुए। मैंने कहा यार ये शौक है डॉक्टर साहब, ACTH लोग कहते हैं जी मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? दवाइयाँ मिलती हैं, हमारा शौक नहीं है। मुझे कई डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार वो भुट्टा साहब जो दवाई बताते हैं वो तो मिलती नहीं है। भाई आपको नहीं मिल रही तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। कमाल लैब से तमाम रिसोर्ट मिल जाते हैं आपको, रिसोर्ट तो मिलते हैं ना, आप UK से मंगवा लें, UK से मिलती हैं। आप उनके ना कमाल लैब की एक मैं ग्रुप के अंदर ना, ये जो ग्रुप है जो मेंबर नहीं है उस ग्रुप का हिस्सा बने, मैं एक एप्लीकेशन उसमें शेयर करूंगा, वो एप्लीकेशन हर बंदा डाउनलोड करे, एक बोतल ही भेजेंगे इंशाल्लाह। देखिए गलती हमारी हो सकती है, हम कहते नहीं मिलती, आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एक बोतल भी कहेंगे तो दवाई के पैसे लेंगे, TCS के भी नहीं लेंगे। यार कितनी बड़ी सर्विस है, कोई छोटी सर्विस है। आप इस तरह तो ना करें, मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? मैंने अभी जिक्र किया ना कार्सिनोसिस माउथ का, मुंह का कोई भी मसला है, मुंह का कैंसर है, बड़े मुश्किल केस हैं, जुबान नहीं ठीक हो, मुंह अल्सर है या कोई भी मतलब मसला है, मुंह ठीक नहीं होता, आप दें एक डोज कार्सिनोसिस माउथ। लंग्स का मसला है तो कार्सिनोसिस लंग्स दें, पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ। रेक्टम का मसला है तो कार्सिनोसिस रेक्टम दें, क्यों नहीं देते आप? किडनी फेलियर में तो हम किडनी के भी एक डोज देते हैं। हेयरिंग लॉस के ऊपर यानी शुगर के हवाले से आंखों की बात हो रही थी, वो मैंने आपको 2-4 दवाइयों का जिक्र किया। स्किन डिजीजेज में शुगर की वजह से स्किन के बड़े मसाइल होते हैं, कार्बनकल निकल आते हैं, फोड़े पिंसियाँ दाने निकल आते हैं। डॉक्टर साहब 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जो 100% काम करती हैं और आपके मरीज जो है ना वो मरीज बन जाएंगे। इंसुलिनम 1M और सेजिजियम 1M। जब भी शुगर का मरीज आता है वो कहता है डॉक्टर साहब फोड़े फिंसियाँ नहीं ठीक होते, दाने ठीक नहीं होते, जख्म ठीक नहीं होते। ये 2 दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, इंसुलिनम और सेजिजियम 1M। अगला जो बड़ा मसला है शुगर के मरीजों में, एक बहुत बड़ा मसला, मैं इसलिए कहता हूँ कि शुगर के मसाइल पे तवज्जो करनी चाहिए। यानी इतना ख़तरनाक यानी मसला है कि गैंग्रीन हो जाती है, पाँव कट जाते हैं लोगों के। अगर हम अलर्ट नहीं होंगे, मरीज को वॉक नहीं कराएंगे, उसको गाइडलाइन नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? गैंग्रीन के भी केस ठीक होते हैं। गैंग्रीन के केसेस में 1-8 डोज एंथ्राक्सिनम CM दें और दूसरे नंबर पे 1-8 डोज सक्रीनम CM दें, सक्रीनम। इसी तरह करके बाकी जो रूटीन की दवाइयाँ होती हैं, लेक्सस 30 दे सकते हैं, मरीज का ब्लड प्रेशर हाई है, गर्मी लगती है। इसी तरह करके सर्दी लगती है तो आर्सेनिक दे सकते हैं। स्केल कार का दर्जा टॉप है। स्केल कार वो दवाई है जो गैंग्रीन के हर केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसको गैस्ट्रिक ट्रबल है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कार्बो भी दे सकते हैं आप। गैंग्रीन के केस में एक बात ये भी ध्यान से सुन लें कि गैंग्रीन का जख्म अगर आप साफ कर देते हैं, उसको वॉश करते हैं तो वो गैंग्रीन ठीक होता है। हम गलती क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी दवाइयाँ दे रहे होते हैं, क्रिशा कैलेंडोला दे रहे हैं, फलाना ढिकाना,
लेकिन उसको वॉश नहीं करते। ज़ख्म के अंदर क्या होता है, यानी इन्फेक्शन होता रहता है। इन्फेक्शन से बचाना है, बाकी गंग्रीन ठीक करना मुश्किल नहीं है। ये बात यानी इंश्योर करें कि उसका मतलब कि उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो, ये तवज्जो चाहिए। गंग्रीन के बाद अगला बड़ा मसला है जी खारिश का। शुगर के मरीज़ को ये भी बड़ा मसला होता है जी, खारिश है, तंग करती है, बड़ा मसला होता है। रात को खारिश हो तो मर्क साल दें। वैसे आप एगेरिकस और कैलेडियम बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह करके हेयरिंग लॉस बड़ा मसला है। पल्साटिला, हेपरसल्फ, बेलाडोना ये अच्छा काम करती हैं। आरएमएट सीएम के एक डोज हेयरिंग लॉस में लाजमी दें। इसी तरह करके सेक्सुअल प्रॉब्लम बड़े होते हैं। शुगर के मरीज़ का एक बड़ा मसला होता है, वो कहता है डॉक्टर साहब शुगर की भी दवाई दें, गुर्दे भी फेल हैं उसकी भी दवाई दें, यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, लेकिन सेक्स की दवाई लाजमी दें। तो सेक्स के बड़े मसाइल हैं। सेक्स के केसेस में इग्निशिया आरामेट और अनासमोडियम की एक डोज दें सीएम में, और एसिड फास्ट लाइको और कोका। शुगर और सेक्स के बेहतरीन केस ठीक होते हैं। अगर आपने मास्कस यूज़ करनी है तो 3x या 30 में काम करती है, वैसे नहीं काम करती। टिंचर में अगर कोई एक दो दवाइयाँ आप शुगर के मरीज को समझते हैं तो 3 दवाइयाँ मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। एक यूहम्बीनम टॉप पे शुगर और सेक्स, यूहम्बीनम टॉप पे वीनास्टेवा दूसरे नंबर पे, और रस अरोमेटिका, रस रोम अच्छी कंपनी की दवाई हो तो बेहतरीन काम करती है। रस रोम का एक खासा ये भी है कि इसमें पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, पेशाब यानी हद से ज़्यादा आता है, लेकिन अच्छा काम करती है। एस्थमा यानी सांस खराब हो जाता है, लंग्स खराब होते हैं, कार्सिनोसिन लंग से एक डोज शुरू करें। अर्जेंटोमेट बहुत बड़ी दवाई है, कार्बोविज बहुत बड़ी दवाई है, स्पीडोस्पर्मन टिंचर में बहुत बड़ी दवाई है, लंग्स के हवाले से बहुत अच्छा केस ठीक होता है। नेट्रम सिर्फ 200 में दे सकते हैं, लेकिन आपने अगर लंग्स के केसेस को अच्छा ठीक करना है तो मुश्किल केस में ओपियम ज़रूर दिया करें। पैरालाइज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पैरालाइज में लेफ्ट साइड क्या है तो लेक्सेस दें, ठीक है, ओपियम की 1-8 डोज दें। पैरालाइज है, बोथ रोब्स का बड़ा दर्जा है, क्लाट तोड़ देंगे तो पैरालाइज ठीक हो जाएगा। पैरालाइज के केसेस में 1 एम्पावर में आर्निका, रेस्टाक्स और कास्टिकम 1 में बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, पैरालाइज में एक और बात का ध्यान रखना है, जिनसिंग और जिनसिंग एक दें टिंचर में या जिंको बाइलोबा दें। एक टिंचर इसमें होता है यानी पहले जिसको कहते हैं दिल की दवाई है अर्जुना। अर्जुना का पैरालाइज में बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर वो दिल की ब्लॉकेज खोलती है तो नर्व्स को भी तो उसको खोलेगी ना, ठीक करेगी। मियाज़मेटिक थ्योरी, जब भी हमारे पास शुगर के मरीज आते हैं तो वो कोई ना कोई नुक्ता बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी फैमिली के अंदर कैंसर हिस्ट्री है, टीबी की हिस्ट्री है, मुझे टाइफाइड हुआ था, फलाना हुआ था, कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर बताता है। तो वो आप हिस्ट्री ज़रूर फोकस करें। कार्सिनोसिन 200 की एक डोज दे सकते हैं, ट्यूबर की एक डोज दे सकते हैं। मैं वैसे अक्सर क्या करता हूँ कि ट्यूबर की एक डोज दें, ट्यूबर, इग्निशिया ट्यूबर और पेनक्रीनम अक्सर दे देता हूँ कि वो माइंड को भी सीधा करे, मियाज़मेटिक को भी कवर करेगी, बड़ा अच्छा इसका फ़ायदा होता है। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे शुगर भी बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरा मैदा बड़े अरसे से ख़राब है। जिस बंदे को एच पाइलोरी है या मैदे का मसला है उसकी शुगर ठीक हो सकती है। आप उसको नेट्रम फास्ट 6C लगा दें, मज़े से उसकी शुगर ठीक होना शुरू हो जाएगी। नेट्रम फास्ट 6C और नेट्रम सल्फ C ऐसी दवाइयाँ मैदे को भी ठीक करती है, शुगर को भी ठीक करती है, और नेट्रम सल्फ जिगर को भी ठीक करती है और शुगर को भी ठीक करती है। एक बड़ा मसला मैंने देखा है कि पेन बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि शुगर का मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब टांगों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, पूरा जिस्म दर्द करता है। इसको भी तवज्जो करनी है। एक तो लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा हो तो शुगर आई होती है और उस वजह से यानी पेन होती है।
बाकी रूटीन की दवाइयाँ रूटारेस्टा, काल्चिकम वगैरह देंगे, काली फास देंगे, पेन ठीक होते हैं। एक बीमारी होती है कीटोसिस, कीटोन बढ़ जाते हैं बॉडी के। इसमें यह होता है कि जब एनर्जी बनने का अमल ख़राब हो जाता है, अक्सर लोग आपने देखे होंगे कि पहले 120 किलो वजन है, एकदम पता चलेगा कि 50 किलो के हो गए, वजन बिल्कुल गिर गया, बेहोश हो जाते हैं, अस्पताल दाखिल हो जाते हैं। उनके बाद बॉडी के अंदर एसिड बढ़ जाता है, कीटोन्स बढ़ जाते हैं। उसमें एक डोज सल्फर लाजमी दिया करें। उसके अलावा मुश्किल केसेस में कार्सिनोसन भी दे सकते हैं। ये यानी मैं बात कर रहा हूँ कि जिस्म बिल्कुल वीक हो गया, मरीज बेहोश हो गया, अस्पताल पहुँच गए, एकदम उसकी बॉडी पे हम कहते हैं शुगर ने अटैक कर दिए, इसको कहते हैं कीटोसिस एसिडोसिस। चूँकि बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा, नाइट्रोफास अच्छा काम करती है, नाइट्रमोर अच्छा काम करती है, यूरेनियम नाइट्रेट अच्छा काम करती है, फास्फोरस का बड़ा दर्जा है। फास्फोरस का मरीज देखें ना बिल्कुल लागर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। वो दवाइयाँ देनी है जो ऑक्सीजन की खपत को ठीक करें। उसमें कार्बो भी दे सकते हैं, रेडियम दे सकते हैं। यानी बात करने का मसला ये होता है कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता है। जहाँ पे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है, इंसुलिन हम लाजमी दें। अच्छा जी, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी शुगर का मरीज होता है तो लाजमी उसका बाकी कुछ चेक कराएं या ना करें, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लाजमी चेक करें। अक्सर शुगर के मरीजों को कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, आप पल्साटिला देंगे उसकी शुगर ठीक होना शुरू हो जाएगी। वो तो हैरान हो जाएगा, वो कहे डॉक्टर साहब मुझे तो आज तक, यानी देखिए पतला सा बंदा है, शुगर कितनी है 400 450, कोलेस्ट्रॉल कितना है 500। यानी शुगर के मरीजों में कीमती बात यह है कि लिपिड लाजमी करवाया करें। इसी तरह करके लकोरिया के मसाइल होते हैं। लकोरिया शुगर की वजह से हो तो एक दवाई होती है ब्रोमा गुस्टा। वैसे तो और बहुत सी दवाइयाँ सपोर्ट करती हैं, कैलकेरिया फास दे सकते हैं, बेसिलियम सीएम के एक डोज दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि चंद दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि इनको आपने लाजमी पढ़ना है। हम कहते हैं जी शुगर की बड़ी बड़ी दवाइयाँ कौन सी हैं, इन दवाइयों के अंदर ही शुगर के केस ठीक होते हैं। सल्फर तो जो करें, जलन होती है पाँव में, ग्रीशिया टेंशन, पल्साटिला मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल का मामला, नाइट्रम और दरमियाना गम होता है, बॉडी के अंदर वाटर लेवल की खराबियाँ होती हैं। एसिड फास का जिक्र मैंने किया, फास्फोरस, हाथ पाँव जलते हैं, मरीज कमज़ोर हो जाता है, फिर वो कहता है प्यास ज़्यादा लगती है, ठंडा पानी पीने को दिल करता है। ठीक है, नक्सोमिका जो लोग बैठे रहते हैं, सिपिया और खवातीन में बड़ी कीमती दवाई है। लेक्सिस मजाजी दवाई है। लेक्सिस उस वक्त दी जाती है कि मेरे बहुत अल्लाह का शुक्र है केस ठीक हुए हैं। औरतें आती हैं, वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरी 3 साल से शुगर आई है। कितनी उम्र है जी? 48। अच्छा बाजी आपके मेंसेस कब बंद हुए थे? मेंसेस बंद हुए थे जी 3 साल पहले। तो इसका मतलब है उसको तो मेनोपॉज हो चुके हैं। जब तक आप मेनोपॉज को कवर नहीं करेंगे तो कैसे मसला हल होगा? रूट कॉज तो आपने छोड़ दिए, आप लेक्सिस 200 स्टार्ट करेंगे तो उसकी शुगर ठीक होना शुरू हो जाएगी। एथेरियोस्क्लेरोसिस बड़ा मसला है, खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्राइटा म्योर एक बड़ी अच्छी दवाई है। एक और बड़ा मसला है कि जिसमें जिन खवातीन को पीसीओ होता है, पीसीओ में क्या होता है कि उनकी शुगर बहुत हाई हो जाती है। आप पीसीओ को ठीक करें ना, आपकी तवज्जो ही नहीं है। अगर उस बच्ची का वजन ज्यादा है, आप उससे पूछें भाई मेंसेस, वो कहती नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो पीसीओ है। आप पीसीओ को डील करें, एपसनेटम और पल्साटिला दें, थूजा दें, उसके यानी मामलात को देखें। ट्यूबर पिट्यूटरी काली काप सीएम एक डोज दें। पीसीओ क्यों नहीं ठीक होता? मोटी औरत है तो कलकेरिया काप दें। मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक औरत आपके पास आती है, वो कहती है कि 1 साल से मेंसेस बंद है, तो आप चुप करके उसको पल्साटिला सुबह दें, 1 एम दिन को दें, सीएम रात को दें, उसके मेंसेस खुलते हैं, मैक्सिमम केस ठीक होते हैं। एक दफ़ा मेंसेस आ गए तो वो साल नहीं भागेगी आपसे। तो पीसीओ पे तवज्जो करें। कोई खातून मोटी है, उसका कलर ख़राब है, उसकी सिम्टम है, उसकी यानी मेंसेस पे लाजमी जाए। पल्साटिला, नेट्रिम और एपस बड़ी दवाइयाँ हैं।
200 पावर में 1 डोज रोज़ाना दें। इसी तरह करके एक और बड़ा मसला होता है शुगर के हवाले से, आखिरी आपके 2 मिनट लूँगा। शुगर का एक बड़ा मसला है प्लूरल अफुइन, यानी पेट के अंदर पानी पड़ गया, मरीज बिल्कुल सूजा हुआ है, हालत ख़राब है, बेहोश पड़ा हुआ है। जब तक हम यानी उसके पेट के अंदर पानी का मसला हल नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। घर वाले कहते हैं डॉक्टर साहब खांसी बहुत होती है, सांस नहीं आता, बड़ा मसला है, तकलीफ बहुत होती है, इनको सही तरह सो नहीं सकते। वो बेसिकली उसके अंदर पानी होता है। एपस लाइको दे दें, ठीक है, और साथ एपोसाइनम क्यू में दे दें, बिल्कुल बेहतरीन यानी उसका मसला हल होगा। तो बहरहाल होम्योपैथी के हवाले से जो कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा है। जो मेरे तजर्बे में बातें थी मैंने वही शेयर की। तो उसके लिए चंद कीमती बातें ये बताना चाहता हूँ कि शुगर के लिए लाइफस्टाइल जब तक ठीक नहीं करेंगे, यानी वॉक नहीं करेंगे, परहेज नहीं करेंगे, खाने की में तब्दीली नहीं करेंगे। मसलन एक बंदा अगर वो गंदम की रोटी छोड़ देता है, सुबह गंदम नहीं खाता, बाजरे की रोटी खा लेता है, या मिक्स्ड मतलब के रोटी खाता है यानी मिक्स्ड आटे की, तो इसका मतलब है कि उसकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो इसके ऊपर तवज्जो चाहिए। आप 24 घंटे अपने लिए करते हैं, काम करते हैं, जितने 1 घंटा अपने लिए निकाल लें। मेरे जितने भी डॉक्टर साहबान दोस्त हैं या लोग सुन रहे हैं, आप खूब डट के काम करें, मेहनत करें, कोशिश करें, लेकिन वॉक का फ़ायदा तब होता है जब आप सुबह की नमाज के बाद निकलेंगे रोड पे। सुबह ऑक्सीजन 100% होती है। आपको कोई 10-20 करोड़ रुपया देगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। सिंपल अगर आप ये कहते हैं कि मैंने सुबह वॉक करनी है तो उसका फ़ायदा बड़ा होगा। या डॉक्टरों की सेहत ठीक नहीं होगी तो क्या होगा, ठीक है। यानी अल्लाह ने आपको बड़ा यानी चुने, बड़ा कीमती समझ के चुने, तो ये बड़ा एक कीमती शोबा है, इसको ऐसे लाइट ना लें। और यकीन करें कि मेरे कैंप के अंदर तकरीबन 50+ लोग ऐसे होते हैं, 70-80 का कैंप होता है, 50 के लगभग लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब शुगर मेरी काफ़ी ठीक है, पहले इतनी रहती थी। मैंने ऐसा भी देखा कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले मैं इंसुलिन लगाती थी, इंसुलिन छोड़ दिए। ये 2-3 दिन पहले का वाक़या, एक औरत कहने लगी कि डॉक्टर साहब शुगर तो और लो होना शुरू हो गई। तो मैंने कहा परेशान क्यों है, डोज कम कर दें, यानी अगर आप रोज़ाना लेती हैं 1 दिन छोड़ कर। मैंने कहा ये आप खुश नहीं होती कि ये ठीक होना शुरू हो गई। जब हम रूट काज को देखेंगे तो मसले हल होते हैं। हम क्या कहते हैं कि फार्मूला दिया जाए, फार्मूले होते हैं, फार्मूलों की बड़ी कीमत है, लेकिन आपने जब मरीज़ आना है तो उसको फोकस ज़रूर करना है। उसकी उम्र क्या है, स्ट्रेस क्या है, मसला क्या है, पॉजिटिव फैक्टर क्या है, ठीक है। हो सकता है उसको सिंपल कोई मतलब है कि कोई यानी मसला वो कहता है कि मुझे डेंगू हुआ था, टाइफाइड हुआ था, फलाना हुआ था, उसके बाद ये मसला हुआ, मुझे चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, मैंने ये दवाई खाई थी, मैंने फलां किया था। बहरहाल ऐसी बात नहीं है कि शुगर ठीक ना हो, ठीक है। शुगर को बेहतरीन ठीक है, कई सालों से लोग दवाइयाँ छोड़ देते हैं, ठीक होते हैं। बहुत शुक्रिया। आप सबने सुना होगा फास्ट होम्योपैथिक ग्रुप के नाम से फेसबुक के ऊपर, जिसके फॉलोअर की तादाद अब तकरीबन 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। एक मशहूर व मरूफ आदमी जो अब हमारे पास इस दुनिया में नहीं है, राव आबद मरहूम साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं थे, जो ऑनर थे फास्ट होम्योपैथिक ग्रुप के, और अब उसी ग्रुप को आगे लेके चलते हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे भाई होम्योपैथिक डॉक्टर राव फैसल साहब। हम उनका वेलकम करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि स्टेज पे कुछ वक्त हमें दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बावकत नाम से, जिसने हमें मुसलमान पैदा किया है, उसके बाद हमें ऐसे शोबे से मुंसलिक किया है कि हम लोग जो हैं दुखी अवाम का मसीहा बनते हैं। और मैं उसके बाद आप सबका मशकूर हूँ, ख़ास तौर पे होप जो एक फाउंडेशन है हमारी होम्योपैथिक की, उसका कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपके पास आ सकूँ और मैं आपसे सीख सकूँ।
डॉक्टर इमदाद साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर डॉक्टर हैं और इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में कह दिया। तो मैं तो कुछ सीखने के लिए आप लोगों से इधर आया था, ख़ासतौर पर डॉक्टर वकार भुट्टा साहब जो कि एक इल्म का ख़जाना है, और उनकी सबसे बड़ी जो बात है कि उन्होंने कभी कुछ छुपाया नहीं अपने पास। और अभी जो सर ने बात की कि मेरे चचा अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उन्होंने पाकिस्तान में शायद ये पहली ईंट रखी थी कि जो होम्योपैथिक है उसको सोशल मीडिया पे लेके आए। उनके पास जितना इल्म था उन्होंने इसको डिलीवर किया, मुख्तलिफ नुस्खों की शक्ल में मुख्तलिफ वीडियोस बनाए, मुख्तलिफ ऑयल बनाने के तरीके, क्रीम बनाने के तरीके, और उसके अलावा मुख्तलिफ जो ऐसी ऐसी क्या कहते हैं बीमारियां थी जिनके इलाज नहीं होते थे, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर काम किया। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि डे फर्स्ट से जब उन्होंने पहले दिन क्लिनिक बनाया तो मैं उनके साथ था, और उन्होंने मेरे साथ भी हमेशा बड़ा शफकत वाला मामला किया। हम इकट्ठे 4 साल क्लिनिक करते रहे। उसके बाद से तकरीबन 3-4 साल बाद मैंने अपना क्लिनिक का सेटअप बनाया। और रही बात कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो शायद मैं इस चीज़ को जो है ना इधर मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि हमारे से बड़े सीनियर हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में मज़ीद बरकत दे। आज का जो लेक्चर सब साथियों को होता है डॉक्टर वकार भुट्टा साहब का शुगर और उसके मुनहका अमराज के हवाले से था, और इंशाअल्लाह ताला वो जिस तरह एक अरसे से तालीमी हवाले से सेमिनार्स का इनकाद कर रही है, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जारी रहेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो मरीम इंशाअल्लाह सेमिनार करवाएंगे 3 दिन का। उसमें 2-3 अच्छे स्पीकर्स में हैं, उनमें वकार भुट्टा साहब भी शामिल है, और भी अभी नाम नहीं लूँगा, उनसे बात चल रही है, तो इंशाअल्लाह वहाँ पे इनकाद करेंगे, आप लोगों को वहाँ पे भी दावत देंगे। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि आज सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर राहुल राम साहब का, साबिक प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, कि हमारी एक ही कॉल पर वो तशरीफ ले आते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उनके साथ डॉक्टर अमीन साहब, डॉक्टर खुरम शिराज साहब, उनका आने का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद रावलपिंडी से डॉक्टर वकार भुट्टा साहब तशरीफ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तकरीबन इनके साथ 4था या 5वां लेक्चर है। हर साल इसी नवंबर या अक्टूबर में इनका लेक्चर होता है। तो एक अरसे से अल्लाह का शुक्र है, लोगों की बाद में बहुत शिकायत आती हैं, लोग कहते हैं कि जी आपको वकार भुट्टा साहब बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, हमारे इल्म में इजाफा होता है। और ये एक सिलसिला है जिसके ज़रिए लोगों की शिफा का जो मामला है वो अल्लाह ताला हल करता है, वो होम्योपैथी के ज़रिए। और जैसे राव साहब ने भी कहा है कि होम्योपैथी एक मुकम्मल इलाज है, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अपने शोबे की और इंसानियत की खिदमत में हम जारी रखेंगे। उसके अलावा जितने मेरे दोस्त दूसरे शहरों से तशरीफ लाए हैं, शेखपुरा से, गुजरांवाला से, गुजरात से, पिंडी से, जहाँ जहाँ से भी साथी तशरीफ लाए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ।